हेलो ऑल। तो चलिए आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए आपको 3 पॉइंट दिया हुआ है और पूछ रहा है चेक वेदर दिस 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल। क्या ये तीनों पॉइंट मिलके एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल बना रहे हैं क्या? तो देखिए 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो हम मान के चलते हैं, हम तीनों पॉइंट को ले लेते हैं। हम मान के चलते चलो ट्रायंगल बना लेता है, बट हम चेक करेंगे ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, ए दिया हुआ है 5, -2, बी क्या दिया हुआ है 6, 4 और सी क्या दिया हुआ है 7, -2। सी क्या दिया हुआ है आपको 7, -2। ओके, अब देखिए ये बोल रहा है कि ये तीनों पॉइंट कहीं मेंशन किया है कि ये तीनों पॉइंट ट्रायंगल बन रहे हैं? नहीं, कहीं मेंशन नहीं किया। चेक वेदर दिस 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल। तो पहले तो आपको चेक करना है कि क्या ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और ट्रायंगल बनने का कंडीशन क्या है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये कंडीशन चेक करना है ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और सेकंड कंडीशन क्या चेक करना है कि कोई दो साइड बराबर है कि नहीं है। एनी टू साइड्स बराबर हो गया तो वो क्या बन जाएगा, आइसोस्केलिस ट्रायंगल। ओके, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले हम निकालेंगे ए बी, फिर हम क्या निकालेंगे बी सी, फिर हम क्या निकालेंगे ए सी, फिर चेक क्या करेंगे, द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड और नॉट, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दो साइड्स इक्वल है कि नहीं है वो चेक कर लेंगे। तो पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। तो मैं यहां करता हूं ए बी निकाल रहा हूं, 6 - 5 का स्क्वायर, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर, 4 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना बन जाता है, 6 - 5 हो जाता है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 4 माइनस ऑफ -2 कितना हो जाता है 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो यहां कितना आ रहा है 37। अब हम लोग क्या निकालेंगे बीसी। बीसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 - 6 का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, -2, -4 का स्क्वायर। तो ये भी कितना हो जा रहा है 7 - 6, 1 का स्क्वायर 1 और -2 -4 कितना हो गया 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो आपको कितना मिल गया 37। अब हम लोग क्या निकालेंगे एसी। एसी निकालेंगे तो एसी कितना हो रहा है, देखिए डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 7 - 5 का स्क्वायर, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर, -2 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना बना के देगा, देखो 7 - 5 कितना हो गया 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ये कितना हो जाएगा -2 + 2 तो कितना हो जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर कितना होता है 0। तो ये कितना हो गया 4 + 0, तो इसका कितना वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा √4 = 2। अब हम लोग चेक करेंगे क्या सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड और नॉट। देखिए ये 37 है तो 6 36 होता है, तो ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी 6 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये कितना है 2। तो देखिए ये 6 + 6 कितना हो जाएगा 12 ग्रेटर देन 2। इन दोनों का ऐड करेंगे तो 6 + 2 8 ग्रेटर देन दिस। तो यहां पर क्या आ रहा है, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो हम क्या लिखेंगे, हियर सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज greater than the third side, greater than the third side। therefore क्या हो जाएगा, देखिए A B C form a triangle। ट्रायंगल तो भैया बना रहे हैं बिकॉज द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ऑल्सो हम क्या लिखेंगे, दो साइड बराबर भी हो गए, कौन से, AB = BC। तो हम क्या लिख देंगे, ऑल्सो AB = BC, which implies that triangle ABC is an isosceles triangle। isosceles triangle, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन देखा। आगे के वीडियो में हम और कुछ डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो पाए और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा इजी बन जाए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।